इस वीडियो में आप शेयर मार्केट से संबंधित कुछ टर्म को देखेंगे, जैसे LTCG यानी दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर। इसी तरह से STCG अल्पकालीन पूंजीगत लाभ कर। इसी तरह से डिविडेंड के बारे में आप जान सकते हैं। अब जो है वीडियो शुरू करते हैं। पहला आता है LTCG। LTCG का पूरा नाम क्या है? दीर्घकालीन। LTCG का पूरा हिंदी का पूरा नाम है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर। यह जो है शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी जैसी संपत्ति को एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष या उससे अधिक से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर हुए मुनाफे पर लगने वाला कर है। वर्तमान समय में 1.25 लाख से अधिक के लाभ पर 12.5% की दर से टैक्स लगाया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर ये एक लंबे अवधि के लिए है और 1 साल में 1 साल या उससे अधिक के शेयर पर अगर हम बेचते हैं तो उस पर जो है जो लाभ मिलता है उस पर टैक्स लगता है। अब हम LTCG के मुख्य विवरण या मुख्य बिंदु को देखेंगे, यानी कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर। इसकी जो अवधि होती है वो लिस्टेड शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए 12 महीने से अधिक, अगर कोई संपत्ति है यानी कि म्यूचुअल फंड है या शेयर है उसको बेचते हैं तो उस पर हमको टैक्स लगता है। जैसे अन्य संपत्ति में ज़मीन है, उसके लिए आपको लगभग 3 साल से अधिक की रखते हैं और उसको बेचने से जो मुनाफा आएगा तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से टैक्स की दर क्या हो गया, तो बजट 2024 के अनुसार जो है अब यह 12.5% है, लेकिन इसमें जो है कुछ छूट भी दिया गया है। प्रति वित्तीय वर्ष 1 लाख यानी 1.25 लाख तक के दीर्घकालिक लाभ पर कोई कर नहीं लगता है। इसका मतलब है कि 1,25,000 तक का अगर आपको लाभ मिल रहा है और उससे अधिक तो टैक्स लगेगा, अगर इससे कम मिल रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका पूरा नाम क्या है? अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। यह 12 महीने या उससे कम के समय के लिए रखे शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचने से होने वाले लाभ पर टैक्स लगता है। जुलाई 2024 के अनुसार इन पर 20% की दर से टैक्स लगता है। इसका मतलब हो गया कि STCG 1 साल या उससे कम पर अगर कोई शेयर बेचते हैं या म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो STCG टैक्स लगता है, वो भी 20% की दर से। STCG के कुछ बिंदु पर हम विचार करते हैं, यानी कि अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर। अगर हम कोई शेयर 1 साल यानी 12 महीने से पहले बेच देते हैं तो इस पर टैक्स लगता है, लेकिन अगर ऋण फंड यानी डेट फंड है तो इसके लिए आपको 3 महीने यानी 3 साल से कम
में अगर बेचते हैं तो इस पर टैक्स लगता है। इसी तरह से टैक्स की दर क्या होगी, तो 23 जुलाई 2024 से लिमिटेड शेयरों और इक्विटी फंड पर STCG टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य संपत्ति के संदर्भ में, जैसे कि संपत्ति हो गया, सोना हो गया, के लिए रखते हैं, तो यह इससे जो मिलने वाला लाभ है वो आयकर स्लैब के अनुसार लगता है, वो आपकी आय में जुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शेयर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो सरकार को STCG 20% की दर से देना पड़ेगा, लेकिन ऋण फंड के संदर्भ में 3 साल से पहले बेचते हैं तो लगेगा, और यह जो है 20% की दर से। और अगर सोना इस संपत्ति कोई है और सोना है तो ये जो है जो भी आय मिलेगा वह आपकी इनकम में जुड़ जाता है और टैक्स स्लैब के अनुसार से काउंट होता है। अब हम डिविडेंड के बारे में समझेंगे। डिविडेंड का बोला जाता है तो हिंदी में लाभांश हुआ। इसका मतलब हुआ कि किसी कंपनी द्वारा अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों अर्थात शेयर मालिकों को दिए जाने वाला भुगतान है, जो अक्सर नकद या अतिरिक्त शेयर के रूप में होता है, और यह कंपनी की वित्तीय सेहत और निवेशकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका मतलब होगा कि अगर आप कोई शेयर खरीदे हैं तो आप उसके मालिक हो गए, और उस कंपनी को जितना फ़ायदा होगा वह कुछ अनुपात आपको पैसा से भेजेगा। हो सकता है यह अतिरिक्त शेयर दे दे या तो आपको कुछ पैसा दे देता है। अब हम लोग समझेंगे डिविडेंड की कुछ मुख्य बातें, जैसे भुगतान का तरीका क्या होता है। पहला तरीका यह है कि यह आमतौर पर नकद के रूप में या कभी कभी अतिरिक्त स्टॉक या शेयरों के रूप में दिया जाता है। इसका निर्धारण क्या ऐसा होता है, कंपनी का निर्देशक मंडल लाभांशों की घोषणा करता है जो कंपनी की आय और लाभप्रदता पर निर्भर करता है। आवृत्ति क्या होती है, मतलब कि कैसे, तो यह अक्सर तिमाही में या अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से दिया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, यह निवेशकों को उनके जोखिम के लिए रिटर्न अर्जित करने का अवसर देता है और कंपनी की स्थिरता और अच्छे प्रदर्शन का संकेत होता है। अर्थात हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो इसमें हमको डिविडेंड जो मिलता है 2 तरीके से मिलता है, या तो पैसा मिल जाएगा या तो कुछ शेयर मिल जाता है। और इसका जो निर्धारण करता है वह निर्देशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। जितना लाभ हुआ उसका कुछ अंश शेयर धारकों को बांट देता है, और ये या तो तिमाही में देता है या तो तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निवेशक जो जोखिम ले रहे हैं उसे कुछ पैसे मिलता रहे और उसको डर नहीं लगे, ठीक है, और वह ज़्यादातर इन्वेस्ट करते रहें। धन्यवाद।